देखिए फिर से हम आ गए, फिर से पढ़िए। डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। हम लोग सभी जानते हैं न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, लेकिन फिर से जानेंगे। अपडेट एटॉमिक मॉडल पर कह रहा है कि इन 1932 की बात है बाबू, जेम्स चैडविक डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जेम्स जो चैडविक जो थे वो क्या किए थे, न्यूट्रॉन का खोज किए थे। ठीक, एक वैज्ञानिक थे, बहुत महान साइंटिस्ट है, तुम लोग जैसा। तुम लोग तो कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई तुम लोग से खोज नहीं होता, लेकिन ये किए थे। ठीक, कौन? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन है जीरो चार्ज, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है, एकदम उसमें कोई चार्ज नहीं, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। पास में ना एक ऐसा लड़का होता है जिसके पास ना कमाने के लिए पैसा होता है, ना किसी से वो मांगता है, यानी से जीरो पर खड़ा होता है, न्यूट्रल होता है, जीरो। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। कह रहा है जो मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो मास में समझते हो द्रव्यमान, जैसे कोई चीज का वेट, सपोज ये मेरे पास है, इसका कोई वेट है ना, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, कुछ तो इसका वेट है ना, है? या माइनस में भी हो सकता है वेट, या प्लस में भी हो सकता है। इसको कह रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो इसका मास है न्यूट्रॉन का, ठीक, नियरली किसके नजदीक है बाबू, इक्वल टू द प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ है भैया? चलो मान चलिए मेरा प्रोटॉन है, आइए हम क्या चीज, हाँ ये हमारा प्रोटॉन है, आइए हमारा क्या है बाबू, न्यूट्रॉन। इसका जो मास है इसके बराबर है। आप देख सकते हैं किसमें समा गया, गलती है, सॉरी। तो समाएगा नहीं, मतलब दोनों का है मास बराबर है। आया समझ में? न्यूट्रॉन आर द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बाबू आपकी जो न्यूट्रॉन होता है या फिर रहता कहाँ है, तो बाबू नाभिक के अंदर, यानी कि एटम के जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, उसके अंदर बाबू ये रहता है। अलोंग विथ प्रोटॉन, इसका संगतिया कौन है दोस्त, पड़ोसिया प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ रहता है, ठीक है। और दोनों का मास जो होता है इक्वली होता है, बराबर होता है, आसपास के करीब में। प्रोटॉन हाई न्यूट्रॉन, यानी क्या हो गया, न्यूक्लियस, यानी देखिए प्रोटॉन पर जितना चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पर जितना चार्ज होगा, दोनों कट के क्या हो जाएगा बाबू, न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी कि बराबर में, यानी कि देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है बाबू कहाँ रहता है बाबू, न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए डिस्क्रेटेड ऑर्बिट। अब बाबू जो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, ये बाबू क्या करता है, रिवॉल्व करता है फिक्स पथ में, ऑर्बिट में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। एटम इज ए न्यूट्रॉन, एटम क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन का भी संख्या रहेगा। बात समझे ना। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संख्या मान चलिए प्रोटॉन 1 है, तो उसका बाद इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 रहेगा। आया समझ में? आप देख सकते हैं ये फिगर को, ये हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों इसमें अंदर शामिल है।